हेलो फ्रेंड्स, अनुज हियर। उत्तर प्रदेश स्पेशल के सीरीज में ये प्रैक्टिस सेट का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर के थ्रू फैक्ट, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम देख रहे हैं। टॉपिक वाइज ये चल रहा है और 2 लेक्चर इसके पहले आ चुके हैं, जिनमें हमने जनसंख्या के बारे में और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, कौन सी इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो कला है, संस्कृति है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इसके, तो वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब ये पूछ रहा है नहीं है, तो हमें ये पहले मार्क कर लेना है कि उस पूछ क्या रहा है, सही है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इसको हम मार्क ध्यान नहीं देते और आते हुए क्वेश्चन हम गलत कर लेते हैं। तो ये पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है इसमें। तो बिरजू महाराज, बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है, ये कथक, तो ये तो सही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को अगर, तो ये भारत रत्न रहे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई, और ये बनारस घराने के रहे हैं, कि ये बनारस घराने के थे। अब जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन साहब का अगर हम देखें तो ये हारमोनियम नहीं बजाते थे, ये हैं तबला से रिलेटेड, ठीक है, ये तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। और अमजद अली खान को अगर देखें तो ये सरोद प्लेयर हैं, ठीक है, सरोद बजाते हैं। तो इसका राइट आंसर अगर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, संगीत शिक्षा है, तो संगीत की शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय। अब उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन है, तो ये भातखंडे होगा, ये भातखंडे। तो भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, ये जो है ये उत्तर प्रदेश का पहला संगीत महाविद्यालय है और ये स्थापित है लखनऊ में। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और लखनऊ में अगर ये देखें, ये भातखंडे जो संगीत महाविद्यालय है, ये जो डिग्री देता है, ये कथक में डिग्री देता है, कथक में डिग्री देता है। और उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में ही कथक का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नवाब वाजिद अली शाह के काल में, तो कथक का वो पीक था। तो इस वजह से भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय जो है लखनऊ में सिचुएटेड है और ये कथक में डिग्री भी देता है। संगीत शिक्षा, अब संगीत शिक्षा प्रदान करने उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय, अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, पिछले स्लाइड में हमने देखा कि सेम क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अब वो शहर बताना है जहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों का हो, जैन और बौद्ध दोनों धर्म का। तो कौसाम्बी, ठीक है, ये देख लेते हैं अभी हम। सारनाथ, सारनाथ देखें तो सारनाथ किससे रिलेटेड है, सारनाथ बुद्ध से रिलेटेड है, बुद्धा से। और यहाँ पे क्या हुआ था, ये फर्स्ट जो अपना प्रवचन दिए थे बुद्ध इनलाइटनमेंट के बाद, वो सारनाथ में दिए थे। तो यहाँ तो जैनिज्म से कोई रिलेशन नहीं है। देवी पाटन, यहाँ पे शक्तिपीठ है, तो ये शाक्त से रिलेटेड है, यहाँ पे शक्तिपीठ है देवी का। कुशीनगर की बात करें तो ये बुद्धा को यहाँ पे परिनिर्वाण मिला था, ठीक है, कुशीनगर। कौसाम्बी की अगर हम बात करें तो ये बुद्ध और जैनिज्म दोनों से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौसाम्बी, ठीक है। और बुद्ध को यहाँ पे कुशीनगर में परिनिर्वाण मिला था, तो ये भी रिलेटेड हो गया किससे, बुद्धिज्म से। तो कौसाम्बी एक ऐसा प्रसिद्ध तीर्थ है जो कि बुद्धिज्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जैनिज्म के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर कौसाम्बी हो गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन करें, ठीक है, सही, इसमें राइट आंसर हमें ढूंढना है कि कौन सा होगा। तो बिरहा अगर देखें तो बिरहा की अगर हम बात करें तो बिरहा भोजपुर, ठीक है। कजरी की बात करें, कजरी का जो क्षेत्र है वो अवधि दिया हुआ है इन्होंने ऑप्शन में। पमवारा, अगर पमवारा का देखें तो पमवारा जो है ये होता है बुलदेली में। और रसिया जो है, रसिया ये आप नाम से ही गेस कर लेंगे कि रसिया ब्रज का है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ एक ऑप्शन ये देख लेते हैं हम कौन सा है, तो ए का 1 होगा, ठीक है, बी का 2, सी का 4 होगा और डी का 3, तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और बिरहा का क्षेत्र देखें तो इन्होंने भोजपुर, पूरा पूर्वांचल क्षेत्र जो है बिरहा का है, तो भोजपुर इसका राइट ऑप्शन है, तो ये राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ये मैच करने में। अमीर खुसरो के बारे में है,
किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो अमीर खुसरो का जब भी आता है तो इन्होंने विकास किया था, विकास में अग्रणी भूमिका की बात की है। तो अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का विकास किया था, खड़ी बोली का विकास। और अमीर खुसरो से रिलेटेड दो और चीज़ है, इन्होंने आविष्कार किया था किसका? तो अगर हम तबला, तबला एंड सितार, तबला और सितार का जो आविष्कार है ये किसने किया था? ये किया था अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो ने ही खड़ी बोली का जो है विकास किया था, खड़ी बोली का विकास अमीर खुसरो ने। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। अब उत्तर मध्य की बात कर रहा है तो सांस्कृतिक केंद्र की बात कर रहा है, तो ये प्रयागराज में स्थित है कि इसका जो सेंटर है वो प्रयागराज है। सितार, अब सितार किस दो चीज़ों से मिश्र होके बना है? अब हमने पहले देखा कि सितार को किसने डिस्कवर किया? अमीर खुसरो ने, ठीक है, खुसरो ने। तो ये किसको, किन दो वाद्य यंत्रों को मिलके बना हुआ है? तो ये अगर सितार को हम देखें तो ये बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण है, ठीक है। सितार इन दोनों के मिश्रण से बना हुआ है और सितार की को बनाने वाले पहले इंसान थे अमीर खुसरो। तो बीड़ा और तंबूरे का मिश्रण है सितार। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? अब लोक नृत्य पे पूछा है और कर्मा पूछा है। तो कर्मा जो है, एक तो पहले ये जनजातीय लोक नृत्य है, ये ट्राइबल है, ट्राइबल लोक नृत्य है, मतलब जनजातीय लोक नृत्य है। और कर्मा का जो मेन एरिया है वो सोनभद्र एंड मिर्ज़ापुर है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन सोनभद्र है, सोनभद्र हो जाएगा। और ये जो कर्मा है, कर्मा को अगर हम देखें तो ये होली के फेस्टिवल, जो होली का फेस्टिवल होता है उस समय होता है। और ये इन्वायरमेंट को की पूजा करते हैं, इन्वायरमेंट की पूजा करते हैं। जब फसल वसल काट लेते हैं होली के समय, तो होली के बाद, होली के पहले फसल कट जाती है, तो उस समय ये इन्वायरमेंट को थैंक्स बोलने के लिए ये कर्मा डांस होता है, लोक नृत्य है, कर्मा डांस वहाँ का है। तो ट्राइबल जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो इसको, ये नृत्य करती है। अब सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है, ये इन्होंने पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये हमें पहले मार्क कर लेना है कि कौन सा, क्या इसमें पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या फिर गलत पूछ रहा है, ठीक है। तो आल्हा, आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाता है। और आल्हा जो गाया जाता है ये सावन और फागुन सावन के महीने में गाया जाता है, मतलब बरसात के महीने में गाया जाता है। और महोबा में, महोबा यानी कि कहाँ का पार्ट है? बुंदेलखंड का। तो आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाता है, बुंदेलखंड में, ठीक है। बिरहा कन्नौज में नहीं, बिरहा का जो क्षेत्र है वो पूर्वांचल है, पूर्वांचल के क्षेत्र में बिरहा गाया जाता है। कन्नौज जो है ये मध्यांचल में है, मिडिल सेंट्रल यूपी में है, ठीक है। रसिया, रसिया जो है बरसाना में गाया जाता है। और कजरी जो है, करजरी मिर्ज़ापुर में गाई जाती है। ये विंध्यवासिनी देवी का जन्म के समय गाया जाता है। और ये विंध्याचल जो कॉरिडोर बन रहा है वहाँ पे विंध्यवासिनी देवी मंदिर है। तो जब विंध्य महोत्सव होता है तो उसमें कजरी का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सुमेलित नहीं है? तो बिरहा, बिरहा पूर्वांचल से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, सबसे पुराना अगर वाद्य यंत्र की इसमें बात कर रहा है कि सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है वो है वीणा। सबसे पुराना वाद्य यंत्र हमारा वीणा है। और सितार और तबला ये हमने देख लिया था कि अमीर खुसरो ने इसको ढूंढा था, इसको बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है, ठीक है, कौन किसको प्ले करता है। तो इसमें अगर हम देखें तो उस्ताद विसायत खां, पहला नाम आता है उस्ताद विसायत खां का। तो उस्ताद विसायत खां जो है वो सितार बजाते हैं, ठीक है। तो पहला का 4 हो जाएगा। फ़िदा हुसैन नारसी की अगर हम बात करें तो फ़िदा हुसैन नारसी हिंदी रंगमंच के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है, फ़िदा हुसैन नारसी का। तो ये तीसरा हो जाएगा। सितारा देवी की अगर बात करें हम तो सितारा देवी बहुत रिनाउंस्ड कथक, ये कथक से रिलेटेड है सितारा देवी। और अगर हम जतिन भट्टाचार्य की बात करते हैं तो ये सरोद प्लेयर हैं, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं 4, 3,
एक सेकेंड, ये 2 होगा सितारा देवी कथक से। 4 3 2 1, तो 4 3 2 1, ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन का मकबरा, अब तानसेन कहाँ के थे, ये थे ग्वालियर के, तो इनका मकबरा कहाँ पे है, इनका मकबरा है ग्वालियर में ही। ठीक है, तानसेन का मकबरा, ये हमें याद रखना है कि ये ग्वालियर में है तानसेन का मकबरा। राई लोक नृत्य की बात कर रहा है, संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। अब ये सीधा पूछ रहा है कि राई लोक नृत्य जो है ये कहाँ पे गाया जाता है। तो राई लोक नृत्य की अगर हम देखें कि ये कहाँ कहाँ पे इसका ये क्षेत्र है, तो राई ये है बुंदेलखंड क्षेत्र से। और राई के अलावा यहाँ पे क्या होता है, ख्याल नृत्य होता है। ठीक है, ख्याल नृत्य के बाद सैरा नृत्य होता है यहाँ पे, सैरा नृत्य के बाद घोड़ा नृत्य होता है। ठीक है, तो राई, ख्याल, सैरा, घोड़ा ये कहाँ के हैं, ये बुंदेलखंड से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब पूर्वी क्षेत्र में पूछ रहा है ये। और अगर राई को अगर हम देख लें, राई देख लेते हैं, राई कब गाया जाता है, तो जो कृष्ण जन्माष्टमी होता है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, जन्माष्टमी, और कृष्ण जन्माष्टमी के समय राई लोक नृत्य होता है बुंदेलखंड में। पूर्वी क्षेत्र में देखें तो पूर्वी क्षेत्र में झूमर होता है, झूमर नृत्य होता है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र में एक नृत्य होता है जिसको बोलते हैं रागनी, रागनी नृत्य जो होता है ये पश्चिमी क्षेत्र में होता है। और मध्य क्षेत्र की बात करें, मध्य क्षेत्र में अगर देखें तो जोगिनी नृत्य होता है, जोगिनी नृत्य यहाँ पे है। और बहुरूपिया नृत्य एक होता है, बहुरूपिया नृत्य। ठीक है, तो जोगिनी और बहुरूपिया नृत्य ये कहाँ पे होते हैं, ये मध्य क्षेत्र में होता है। पूर्वी क्षेत्र में झूमर होता है, पश्चिमी क्षेत्र में रागिनी होता है। अब बुंदेलखंड में देखें तो राई लोक नृत्य होता है, ख्याल नृत्य होता है, सौरा होता है और घोड़ा नृत्य होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट, ताज महोत्सव, जो ताज महोत्सव जो होता है आगरा में, ठीक है, ये आगरा में होता है, किस महीने में मनाया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने मंथ पूछ लिया है कि जो ताज महोत्सव है किस महीने में मनाया जाता है, तो ताज महोत्सव हर साल मनाया जाता है और ये फरवरी महीने में मनाया जाता है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, ठीक है, गिरिजा देवी एक पर्सनैलिटी हैं जो कि ठुमरी गायिका को काफ़ी प्रचलित किया इन्होंने। तो ये पूछा है कि ये किस घराने से संबंध रखती हैं। तो जो ये गिरिजा देवी हैं, तो गिरिजा देवी बनारस घराने की हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट घराना होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में ये आगरा घराना है, बनारस घराना, किराना घराना, लखनऊ घराना, रामपुर घराना। तो जैसे लखनऊ घराना और बनारस घराना कथक के लिए काफ़ी फेमस है, तो वैसे ही ठुमरी गायिका हैं गिरिजा देवी जो कि बनारस घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, अब ब्रज क्षेत्र का पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है मथुरा रीजन का। ठीक है, तो हमने यहाँ का एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है चारकुला नृत्य। चारकुला नृत्य में क्या होता है कि एक पिंजरे टाइप का होता है, केज होता है जिसमें कुछ दिए रखे रहते हैं और औरतें उस केज को अपने सर पे रख के डांस करती हैं। चारकुला उसी केज को बोलते हैं, उसी पिंजरे को चारकुला बोलते हैं ब्रज क्षेत्र में। तो ये चारकुला नृत्य रिलेटेड है किससे, ब्रज क्षेत्र से, और यहाँ पे महिलाएं इस चारकुला नृत्य करती हैं। यहाँ पे और भी नृत्य होते हैं ब्रज क्षेत्र में, अगर देखें तो चारकुला हो गया, फिर मयूर हो गया। ठीक है, मयूर नृत्य होता है, झूला नृत्य होता है, झूला नृत्य होता है कहाँ पे, ब्रज क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, चारकुला होता है, झूला होता है, और रसिया, जो रसिया, ठीक है, ये कहाँ पे होता है, ब्रज क्षेत्र का हमने देख लिया। अब दीवारी नृत्य और ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ये राइट आंसर इसका चारकुला होगा। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, दीवारी नृत्य दिया है, तो दीवारी नृत्य जो होता है ये बुंदेलखंड रीजन में होता है, बुंदेलखंड रीजन में होता है। ठीक है, इसके बाद नटवरी नृत्य, नटवरी नृत्य जो होता है ये पूर्वांचल का है। नटवरी नृत्य कहाँ का है, पूर्वांचल का है। और जोगिनी नृत्य हमने अभी पहले ही बताया कि ये अवध रीजन का है, सेंट्रल मध्य यूपी का है जोगिनी नृत्य। ठीक है, सैयद सालार मेला, जो सैयद सालार का उर्स लगता है, इसको सैयद सालार मेला बोलते हैं, तो ये कहाँ लगता है,
ये लगता है बहराइच में। बहराइच में सैयद सालार के, ये सैयद सालार की मज़ार है, वहीं पे ये मेला लगता है। ठीक है। और यूपी में मेला में और भी देखें तो फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में जो है कंस मेला लगता है। ठीक है। कंस मेला कहाँ लगता है? फतेहपुर सीकरी में। बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है, देवा शरीफ मेला। ठीक है। यहाँ पे एक मज़ार है, तो वहाँ पे बाराबंकी में देवा शरीफ मेला लगता है, और फतेहपुर सीकरी में कंस मेला। तो सैयद सालार जो मेला है या सैयद सालार उर्स जो है वो कहाँ पे? वो बहराइच में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, अब नृत्य की बात कर रहा है, लोक नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? फसलों की कटाई के समय। अब ये पूछ रहा है कौन सा नृत्य, और बुंदेलखंड का ये बताना है हमको। ठीक है। तो अब देखो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दे रहा है कि कर्मा है, सहरा है, ठडिया है और चरकुला है। तो यहाँ पे आप जैसे पहले हमने पढ़ा, तो उसके थ्रू एलिमिनेशन मेथड से अगर हम देख लेते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, तो कर्मा कहाँ होता है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में होता है। ठीक है। और हमें क्या अभी पहले हमने देखा चरकुला, चरकुला कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है, यानी कि मथुरा में होता है। तो ये दो ऑप्शन तो हम वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। अब 50-50 बचा, सैरा और ठड़िया। ठीक है। अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तब भी हम एक गेस अगर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी सही होने की ज़्यादा हो जाएगी। तो बुंदेलखंड रीजन में, अब बुंदेलखंड रीजन में फसल कटाई के समय जो नृत्य होता है, हमने बुंदेलखंड में देखा था कि सैरा नृत्य होता है, घोड़ा नृत्य होता है। ठीक है। तो सैरा नृत्य जो होता है वो फसल कटाई के समय होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सैरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन, बुंदेलखंड का, अब बुंदेलखंड का अब ये लोकगीत पूछ रहा है। पहले हमने लोकनृत्य देखा, अब लोकगीत पूछ रहा है कि कौन सा है। तो बुंदेलखंड में अब सबसे पहले यही देख लेते हैं कि आल्हा, आल्हा बुंदेलखंड में ही गाया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आल्हा हो जाएगा। बिरहा देखें तो बिरहा कहाँ का है? पूर्वांचल का है, पूर्वांचल रीजन में बिरहा गाया जाता है। और रसिया की बात करें, रसिया हमने पहले की स्लाइड में देखा, तो ये ब्रज क्षेत्र का है, ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है रसिया। ठीक है। हरिदास जयंती, कि हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, और ये कहाँ मनाई जाती है? तो जो हरिदास जी की जयंती है ये वृंदावन में मनाई जाती है, हर साल मनाई जाती है। कहाँ पे? वृंदावन में। ठीक। अब यहाँ पे दो सूची दी हुई है। ठीक है। मेले जिसमें है और एक में आयोजन स्थल है। कौन सा मेला कहाँ पे होता है सुमेलित करना है, और सही उत्तर मतलब ढूंढना है कि कौन सा है। तो बटेश्वर मेला की अगर हम बात करें, तो बटेश्वर मेला जो होता है वो होता है आगरा में। तो बटेश्वर का 3, और ये क्या होता है? ये एनिमल फेयर मेनली होता है। ठीक है। पशु मेला होता है, बटेश्वर जो है आगरा में है, और यहाँ पे पशु मेला लगता है। अब देवा शरीफ का अगर हम देखें, तो देवा शरीफ का मेला, ये देवा लिखा है, देवा शरीफ, देवा शरीफ जो है अभी हमने पहले बताया कि देवा शरीफ बाराबंकी में है। ठीक है। देवा शरीफ की मज़ार है ये बाराबंकी में, तो इसका एक बाराबंकी हो जाएगा। हरिदास जयंती अभी जस्ट पहले हमने स्लाइड में देखा कि हरिदास जी की जयंती जो है वो वृंदावन में मनाई जाती है, हर साल मनाई जाती है। और नौचंदी मेला जो है वो आगरा में लगता है। नौचंदी मेला की, नौचंदी मेला आगरा में नहीं, नौचंदी मेला जो है वो मेरठ में। ठीक है। नौचंदी मेरठ में है। तो इसका इसका सीरीज दी नहीं हुई है, तो इसको हम ऐसे याद करें, बटेश्वर आगरा से रिलेटेड है, देवा शरीफ बाराबंकी से, हरिदास जयंती वृंदावन में, और नौचंदी जो है ये मेरठ में। ठीक है। तो ये मेले हैं और ये यहाँ पे लगते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं चारकुला। अब चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है। अब ये कहाँ का है? तो चारकुला अभी हमने देखा कि ब्रज भूमि का है, ये मथुरा का, ये इस रीजन में होता है, और यही मैंने बताया कि ये महिलाएं करती हैं इस डांस को। चारकुला नृत्य जो होता है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और ये एक केज में कुछ दियों को रखकर अपने सर पे रख के डांस करती हैं। तो चारकुला नृत्य हमने देख लिया, ब्रजभूमि का है। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है। अब कथक नृत्य से देखना संबद्ध नहीं है, ये हमें पहले मार्क करना। क्या पूछ रहा है कि नहीं है कौन? ठीक है। तो कौन कौन, ये क्वेश्चन है कि कौन से नहीं है। ठीक है। तो कथक का पहले हम देख लेते हैं कि कौन है। बिंदा दिन, ये कथक से रिलेटेड है। शंभू महाराज काफ़ी बड़ा नाम है, इनका आपने सुना ही होगा कि कथक से। लच्छू महाराज,
ठीक है, ये भी कथक से रिलेटेड है। लच्छू महाराज भी कथक से रिलेटेड है। ये ध्रुवतारा जोशी जो है ये कथक से रिलेटेड नहीं है, तो पूछा है नहीं है, कौन से संबंध नहीं है, तो ध्रुवतारा जोशी जी ये कथक से रिलेटेड नहीं है। बाकी बिंदादीन, शंभू महाराज और लच्छू महाराज ये लोग कथक नृत्य से संबंध रखते हैं, ये कथक नृत्य करते हैं। निम्न में से कौन सा लोक संगीत, ठीक है, लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। अब कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, तो कौन किसका क्षेत्र नहीं है ये हमें बताना है। तो कजरी बनारस और मिर्ज़ापुर का रीजन, ठीक है, तो बनारस मिर्ज़ापुर का रीजन ये, ठीक है। होली ब्रिज में, यहाँ के ब्रिज की होली, मथुरा की वृंदावन की होली काफ़ी फेमस है, तो ये सुमेलित है। बिरहा कानपुर में नहीं, बिरहा जो है ये कहाँ का है, ये पूर्वांचल का है, पूर्वांचल का है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो नहीं है पूछा है तो यही होगा राइट ऑप्शन। और नौटंकी जो है ये हाथरस में होती है, नौटंकी इस रीजन का है, हाथरस रीजन का, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं, यहाँ भी देखना है कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। फिर से वही, ये हमें पहले ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, सुमेलित है सुमेलित नहीं है, तो ये पहले हमें मार्क कर लेना है। कर्मा, कर्मा हमने पहले ही देखा कि महोबा नहीं है, ये है सोनभद्र, सोनभद्र एंड मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है कर्मा। बाकी धुरिया जो लोक नृत्य है वो कहाँ पे, बुंदेलखंड में गाया जाता है। धीवर जो है ये कहार, और नटवरी जो नृत्य है ये पूर्वांचल में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। ये जो संस्कृति विभाग बना हुआ है तो ये कौन सा कार्य नहीं देखता है, पुरातात्विक, ऐतिहासिक और कलात्मक निधि की देखरेख में कौन सा कार्य इसके अंडर में नहीं आता, कौन संस्कृति विभाग कौन सा काम नहीं देखता है, ये हमें इसका देखना है आंसर। तो उसका संरक्षण तब प्रदर्शन, तो संस्कृति विभाग है, तो पूरा ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक निधि, तो उसका संरक्षण करेगा तथा कलात्मक निधि वो प्रदर्शन भी करेगा, उसका प्रकाशन भी करेगा, ठीक है, ये भी करेगा, प्रकाशन भी करेगा, अभिलेखीकरण करेगा, उसको लिखेगा भी, उसको कहीं डॉक्यूमेंटेशन उसका होगा, ठीक है। उसकी बिक्री नहीं, संस्कृति विभाग ऐसा नहीं कि कोई मॉन्यूमेंट है, कोई पुरातात्विक चीज़ मिली तो उसको बेच देगा, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन है उसकी बिक्री नहीं कर सकता, तो ये उसमें सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। अब उत्तर प्रदेश का लोकगीत कौन नहीं है, तो अब देख लेते हैं। बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र का है, ठीक है। कजरी, कजरी जो है मिर्ज़ापुर की है, ठीक है। रसिया ये ब्रज क्षेत्र का है, रसिया ब्रज क्षेत्र का है। ढोला मारू ये उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढोला मारू। ये रीजन वाइज हम देख सकते हैं कि बिरहा पूर्वांचल में गाया जाता है, कजरी मिर्ज़ापुर में गाई जाती है, और रसिया जो है ब्रज क्षेत्र में। बल ढोला मारू जो है ये उत्तर प्रदेश से संबद्ध नहीं है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अब नहीं है फिर से पूछ रहा है, तो सुमेलित नहीं है। अब ये देखते हैं, तो आल्हा जो है, आल्हा कहाँ पे गाया जाता है, आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाता है, ठीक है। ये बरसात के महीने के टाइम आल्हा गाया जाता है बुंदेलखंड रीजन में। बिरहा अगर हम देखें तो बिरहा पूर्वांचल में ही गाया जाता है, किसका रीजन, पूर्वांचल है। चैता, चैता रुहेलखंड नहीं, चैता रुहेलखंड नहीं, चैता का जो रीजन है ये पूर्वांचल ही है, ये पूर्वांचल, चैता जो है पूर्वांचल में, और कजरी जो है अवध में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैता, रुहेलखंड में ना होके चैता का जो सही एरिया है वो पूर्वांचल है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। अब उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है ये हमें ढूंढना है। तो चारकुला का अगर हम देखें तो चारकुला ये ब्रिज का है, तो ये उत्तर प्रदेश का हो गया। रास ये भी ब्रिज का है, ठीक है, चारकुला और रास ये ब्रिज का है। कर्मा ये सोनभद्र का है, जो कि जनजातीय लोग करते हैं, ठीक है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का रीजन, ठीक है। मुरिया ये लोक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, तो मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, मुरिया उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है। बाकी चारकुला, रास और कर्मा ये नृत्य जो हैं ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। राई लोक नृत्य की बात कर रहा है ये राई लोक नृत्य, ठीक है। राई लोक नृत्य अब ये पूछ रहा है मतलब ये कहाँ, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, अवध का, पूर्वांचल का, बुंदेलखंड का या फिर रुहेलखंड का। तो जो राई लोक नृत्य होता है ये होता है बुंदेलखंड रीजन में,
ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बुंदेलखंड। ठीक है, इस लेक्चर में हमने 31 क्वेश्चन, कितने 31 क्वेश्चन देखे हैं। बाकी इससे जो भी और भी प्रॉब्लम क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और अदर टॉपिक्स के भी अभी क्वेश्चन बन रहे हैं तो उसके भी लेक्चर जल्दी ही आएंगे। तो इसको करते रहिए और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहिए, एक बार स्टैटिक भी करिए और साथ में क्वेश्चन करेंगे तो उससे आइडिया लगेगा कि क्या क्या कवर हुआ है और क्या छूट रहा है हमारा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।